नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। इस वक्त बंगाल में पूरा का पूरा खुमार छाया हुआ है। आज से कैंपेनिंग बंद हो जाएगी क्योंकि इलेक्शंस अब आ चुके हैं। और यहाँ से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कई मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट 10 घंटे के अंदर। अमित शाह ने जो भाषण दिया था, गुंडों को उल्टा लटकाने पर भी दीदी कह रही हूँ मुझ पर केस कर देंगी, मतलब अमित शाह पर केस कर देगी ममता बनर्जी। तो अमित शाह चौड़े होकर कह रहे हैं कि आपके गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। इस वक्त तनातनी दोनों तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वायलोक सर, स्वामी वायलोक जी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते, जय जय सिया राम। और बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव मतदान अब 48 घंटों बाद होगा। उससे पहले आपने जो अमित शाह जी की बात दोहराई है, चूंकि ममता बनर्जी ने पलटवार किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि देखिए, देश के गृह मंत्री होकर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो कोई आम गुंडे या शोहदे की भाषा है, तो इन पर तो केस होना चाहिए, इन पर मुकदमा होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। उसके जवाब में फिर अमित शाह ने ये कहा है। लेकिन उन सब से इतर पहले चलते हैं जरा, ये तो सुरक्षा का मामला है, ये तो गुंडई का मामला। अभी दक्षिण परगना में भांगर नाम की एक जगह है, वहां से 79 देसी बम बरामद हुए हैं। और ये सारे इलाके जो हैं वो मोहम्मदन कट्टरपंथियों के इलाके माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारा गुंडई का कारोबार बहुत आम है। अब वो मामला एनआईए को दिया गया है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी जो बात है कि प्रशासनिक स्तर पर कोई भी चूक ना हो, इसके लिए जितनी कंपनियां लगाई गई हैं सीआरपीएफ की, सेंट्रल फोर्सेज की, वो अभूतपूर्व है। बात नंबर एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि भी अभी भी अगर किसी सरकारी अधिकारी के कहीं भी लिप्त होने के, किसी पॉलिटिकल इसमें खबर आ रही है, तो कोई उस पर रियायत नहीं बरती जा रही है, उसको तुरंत हटाया जा रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। ये दूसरी बात है। 142 सीटें जो हैं उसमें अधिकांशतः घुसपैठ से प्रभावित होने वाली सीटें हैं दूसरे चरण की। उत्तर दक्षिण परगना हो, मालदा हो, या जो भी हो, जितने भी इस तरह के इलाके हैं, मुर्शिदाबाद वगैरह है, वहां घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतुआ वोट बहुत बड़ा मुद्दा है, राजवंशी वोट तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल बनगांव में अपनी जो रैली थी उसमें फिर से कहा कि 4 मई तक जितने घुसपैठिए हैं वो अपना सामान दुरुस्त कर लें। अच्छा देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बड़ी समस्या ये घुसपैठ की है, जिसको लेफ्ट से लेके, कांग्रेस से लेके तमाम लोगों ने आज तक इसको नहीं माना है, और वो इसको स्वीपिंग अंडर द रग जिसको कहते हैं, कारपेट के नीचे वो इसको बिछाते रहे हैं। अभी देखा कि एक टीएमसी नेता के घर से सीधे बांग्लादेश बॉर्डर तक एक पूरी बनी बनाई सुरंग, जैसे हमास वगैरह की होती है वैसे उसके यहाँ से मिली है। इसके अलावा जो बंगाली हिंदू हैं उनका सेंटिमेंट बहुत प्रभावित हुआ है, और वो लगभग लगभग भाजपा के पक्ष में है। वो कहते नहीं है, लेकिन ये जो 92% की वोटिंग हुई है, जो अंडर करेंट है। और देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद दूसरा चरण जरूर प्रभावित होता है। इसीलिए ये दूसरा चरण जो है उसमें और भी ज्यादा वोटिंग हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वोटिंग हो सकती है, हो सकता है कि 93-94% भी चला जाए। और वोटिंग में एक पक्ष जो हमें देखना होगा वो जाहिर तौर पर एसआईआर का देखना होगा, कि पहले जो डबलिंग थी, जो मृतक थे जिनको लेके टीएमसी वोटिंग करा देती थी, वो सारा कम हुआ है, तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो सारा का सारा भाजपा के पक्ष में है या नहीं? जनता निकली तो है, वहां तक तो डर कम हुआ है, लेकिन क्या जनता के साइकी में जो टीएमसी का डर बैठा हुआ है उससे जनता निबट के और उसने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया है या नहीं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। कि आपने ये तो तय कर दिया कि सब लोग वोट डालें, लेकिन गहरे में जो बैठा है, जैसे मैं 17 तारीख की बात आपको बता रहा हूं, 17 को मैं 24 परगना में था,
जूट मिलें बंद थी, वहां पर हम लोग कुछ जो बेरोजगार हो चुके लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई टीएमसी का तो बिरयानी और दारू वाला मामला है, एक दिन पहले, एक रात पहले का, उसके बारे में बताओ, और जो धमकियों का मामला है वो भी बताओ। उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि आप लोग लेट हो चुके हैं, ये धमकी वाला मामला तो 1 महीने पहले हो चुका है। और आप देखिए इतनी सख्ती के बावजूद कल परसों फिर से कुछ बाइकर्स पकड़े गए हैं जो दौड़ दौड़ के दौड़ा रहे थे बाइक और कह रहे थे खेला होवे खेला होवे। बाइक रैली पर या बाइक्स पर रोक लगाने के पीछे यही कारण है कि वो बाइक से आते हैं, थैले में से बम निकालते हैं, देसी क्रूड बम, और फेंकते हैं और चले जाते हैं। ये अभिषेक चौथा, बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से था कल, जो आप सब जी वीडियो बता रहे हैं। जी जी हाँ, वो अभिषेक, और अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा होगा। ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हाल है कि आप देखिए कालीघाट में उन्होंने पदयात्रा निकाली, उनका घर है, और वहां एक तो लोग नहीं दिखे। ठीक है, चलिए आप कह सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निकलते हैं तो सुरक्षा की वजह से बहुत नजदीकी आप इंटरेक्शन नहीं होने देते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं तो देख रहा था कि लंबे समय तक ममता अकेली चली जा रही हैं, और वो जिन लोगों का अभिवादन कर रही हैं वो लोग प्रत्युत्तर में अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या ममता बनर्जी के साथ हुई है कि उनका जो पर्सनल ऑरा था, जो दीदी वाला तत्व था, जो ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा था, वह क्षीण हो गया है इस चुनाव में। और देखिए कोई भी पार्टी जो किसी एक नेता पर, कांग्रेस की इतनी हारों की वजह क्या है? क्योंकि उनका जो कुल है, एक परिवार, एक शाही खानदान जो कांग्रेस का है, एक राजसी परिवार जो है, उसका व्यक्तिगत ऑरा, उसकी व्यक्तिगत सीमा खत्म हो गई है। इसलिए कांग्रेस निपटती जा रही है। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी तमाम चीजों के बावजूद, वो ऐसा नहीं था कि वो इससे पार नहीं पा सकती थी, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि ममता बनर्जी का पर्सनल ऑरा खत्म हो गया है, और जी इसके निशान दिख रहे हैं, इसके जी निशान बाकायदा दिख रहे हैं। ममता बनर्जी कभी पंजाबी में शेर सुनाने लगती हैं, कभी बिस्मिल के शेर को कुछ और बताती हैं, कभी कहती हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह वो कह देती हैं कि महात्मा गांधी ने सर की उपाधि लौटाई थी। कभी जालियांवाला बाग का विरोध करने के, विरोध गांधी ने भी किया था, लेकिन सर की उपाधि भाई उनको नहीं मिली थी। और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ का कटा हुआ वीडियो फ्रेम काट के चलाते हैं ये लोग कि भाई इनको नहीं आता है, ये बोल रहे हैं कि सुभाष बोस का जो नारा था उसको विवेकानंद से जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और मान लीजिए कि मैं तो यहां तक कह चुका हूं कि मान लीजिए कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, हालांकि हमारे जो यहाँ के यादव जी हैं, बिहार के तेजस्वी यादव, वो उसको स्लिप ऑफ टंग नहीं, टंग ऑफ स्लिप कहते हैं, वो भी विधानसभा में। लेकिन मैं चूंकि थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं तो मैं उसको स्लिप ऑफ टंग ही कहूंगा। तो मान लीजिए कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको आपने मुद्दा बना दिया, तो आपके तो 25 उदाहरण भरे पड़े हैं। कभी आप बिस्मिल के शेर को कुछ और बताती हैं, कभी आप कुछ कहती हैं कल। लेकिन आखिरी कील जो इसको कहते हैं ना ताबूत में, वो ताबूत में मैंने आखिरी कील देखी जब काली घाट में वो बहुत ही एक हताश, निराश, विपन्न राजनेता की तरह रैली कर रही थी। उनके 10, 15, 20, 25 लघुए भगुए आसपास थे, और जनता ने जिस तरह से उनको पूरी तरह से नकारा है, तो उससे मुझे डर है। नकारने के साथ-साथ देखिए ना, वो क्योंकि और ज़्यादा हताशा हो गई है। ये अभी ये एक ट्विटर हैंडल है जहाँ से अभी 10 मिनट पहले ये ब्रेक न्यूज़ मुझे मिली है। 12 घंटे पहले पीएम रैली की उसे टीएमसी गूंज क्लैश कर रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट्स जगदल पुलिस स्टेशन में। एक सीएपीएफ जवान को गोली भी लगी है वहाँ पे, ठीक है? उसके साथ-साथ देखिएगा, ये देखिए इनकी जो रैलीज़ निकल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्विटर पे एकदम ब्रेकआउट करती हैं क्योंकि ट्विटर इज़ फास्टर देन आई वुड से न्यूज़पेपर्स एंड प्रिंट मीडिया। सो कई बार आई गिव द क्रेडिट दीज़ ट्विटर हैंडल्स के बहुत लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। ये देखिए बंदा गन लेकर ये रैलीज़ निकल रही हैं वेस्ट बंगाल में अभी भी डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 लाख पुलिस पर्सनल वहाँ बैठे हुए हैं। फिराद हकीम
वेस्ट बंगाल हिंदुओं को बोल रहा है इस्लाम कबूल कर लो। ये यहाँ तक इनका वो हो गया है, नहीं, हिम्मत हो गई। इस पर हम लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? बंगाल की पूरी लड़ाई ही तो यही है, और बंगाल की वायलेंस लड़ाई की है। कहीं भी वोटिंग से नहीं है। वहीं आप ये सायनी घोष का दिखा रही हैं, जिन्होंने शुरू किया था कि मोरे नौयने मदीना हृदय माझेर काबा, नौयने मदीना मतलब हृदय में काबा है और मदीना है, वो अब हनुमान चालीसा गा रही हैं। तो ये हाँ। भी हो रहा है, ये जी। भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बंगाल का चुनाव केवल चुनाव मात्र है ही नहीं, यह तो 50 वर्षों से चुनाव के नाम पर जो एक दिलफरेब मजाक चल रहा था बंगाल की जनता से, उससे ब्रेकअप है। दूसरा ये सांस्कृतिक युद्ध है कि भाई आप फिरहाद हकीम जैसों को, जिनको पाल पाल के ममता बनर्जी ने तो चुनाव के पहले चरण के समय ही कहा था कि हम यहां से हटेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर दुष्परिणाम दिखेंगे। आप देखिए कि इतनी सख्ती के बावजूद ये लोग ये सारा कांड कर रहे हैं अगर, तो जड़ें कितनी गहरी हैं और विष कहां तक व्यापा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस चुनाव का हार जीत से मतलब ही नहीं है भाजपा हारे भाजपा जीते, टीएमसी हारे टीएमसी जीते। इस चुनाव का सबसे बड़ा महत्व यह है कि बंगाल अपनी जड़ों की ओर लौटा कि नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ कि नहीं। जो बंगाल खुदीराम बोस की भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, विवेकानंद की है, हम उस ओर लौटे हैं, या फिर से उसी बंगाल की ओर जा रहे हैं जहां माइकल मधुसूदन दत्त है, जहां राजा राममोहन राय है। हम किधर जा रहे हैं वो देखिए। और इनकी हताशा और निराशा इतनी व्यापक है कि अभी आपने एक फोटो दिखाया, ये सागर का घोष हैं, ये सांसद हैं दिल्ली से, और इनको दिल्ली में 2500 रुपए चाहिए। अब आप इन लोगों का दिमागी तवाजुन और दिमागी स्तर देख लीजिए कि ये आखिर चाह क्या रहे हैं। इनको किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। बंगाल 95% जनता क्या कर रही है नहीं कर रही है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनके लिए बस एक ही मंत्र है कि दीदी किसी भी तरह सत्ता में वापस आए। जी। कल केजरीवाल की भी एंट्री हो चुकी है, ममता बनर्जी के लिए रैली करने गए हुए हैं। अमी एक तो बांग्ला बोलते पूर पार ही। अरविंद केजरीवाल कनेक्ट्स विद बंगाल क्राउड एट टीएमसी रैली। ममता के लिए उड़ा नहीं रहा, अरविंद केजरीवाल को कौन पूछेगा? बिकॉज इन वेस्ट बंगाल इलेक्शन अरविंद केजरीवाल इज अ जीरो फैक्टर। ही डजंट ऐड सब्ट्रैक्ट एनीवेयर। ये वो वाले जीरो नहीं है कि एक के आगे जीरो लग जाए तो 10 हो जाए। ये एक के पहले वाले जीरो है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ही हैज नो रोल आउट देयर। सर, दो न्यूज बहुत छोटी छोटी बताना चाहूंगी। यूपी के टफ कॉप सिंघम आईपीएस कहा जाता है इन्हें। अजय पाल शर्मा अपॉइंटेड एज पुलिस ऑब्जर्वर फॉर वॉलेटाइल साउथ 24 परगनाज। ही इज नोन फॉर बीइंग ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। अजय पाल शर्मा का रेपुटेशन प्रोसीड करता है वहां, मतलब जहां ये जाते हैं उससे पहले ही लोगों को थरथरी कांप जाती है, बिकॉज ही इज वेरी वो क्या बोलते हैं, सिंघम वाला स्टाइल, कुछ कुछ वैसा टफ। इनका पर्सनैलिटी है। हाँ, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एग्जिट पोल में ये चीजें समझ में आ रही हैं कि सैफरॉन की सुनामी है, बट आई विल नॉट सेलिब्रेट जब तक मुझे 4 मई को रिजल्ट नहीं आ जाएगा। सिग्नल हो, पॉजिटिव वाइब हो, कुछ भी हो, 24 का जो धक्का लगा था वो आज तक मेरे दिल में अभी तक बैठा हुआ है। टीएमसी बीजेपी का ये जो भी मैंने बताया सर, जगदल दल में वहां पे एक सीआरपीएफ सोल्जर को गोली मार दी, वो क्रिटिकल है अब। मृत्यु नहीं हुई है पर अब क्रिटिकल है वो। सो ऐसा लग रहा है कि बिना वायलेंस के, जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग के शोज में कहा था, अवनीश सर के साथ भी सब मैंने कवर किया था, कि ये जो फेज होगा इट विल बी ब्लडी। 100 बम पाए जाना एक बंदे के घर से, और फिरहाद का ये आके बोलना, देन चैटर्जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लीडर है, उनको सरेआम मार देना, बीजेपी के वर्कर्स को कॉर्नर करना, अभिषेक बैनर्जी के रैलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैन के बावजूद बाइकर्स गैंग का निकलना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बंगाल में इजी नहीं होगा, ये फेज बहुत क्रिटिकल रहेगा। बट सिमिलरली देयर आर गेस्ट हु हैव सेड कि कम से कम 80 की सीट्स यहां आने की संभावना है, मतलब 80 का आराम से बीजेपी शुड बी एबल टू पुल इट अप। लुक्स लाइक दिस फेज इज गोइंग टू बी। पर अवनीश जी कह रहे हैं कि जैसा पहला फेज खींचा था वैसे ही ये फेज भी खींचेगा। देखते हैं।
अभी कल वोटिंग के बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट या मदद करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम सर।